अब एवेंजर्स में सिर्फ थॉर एक अकेला ऐसा मेंबर है जिसके एनिमी सीधा स्काई फादर, यूनिवर्स डिस्ट्रॉयर, डेथ गॉड और खुद गॉड बुचर्स होता है। और ये सारे सुपर विलन्स काफी बड़ी प्रॉब्लम बन चुके थे थॉर के लिए। पर क्या हुआ अगर सुपरमैन इन सारे सुपर विलन्स के साथ फाइट करे, क्योंकि सुपरमैन अपनी यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग में से एक है और इसी की बात आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रोस्ट जायंट्स की। अब फ्रोस्ट जायंट को हमने थॉर 1 में देखा था। जाइक पॉइंट पर ये प्लैनेट अर्थ को भी टेक ओवर करने आता है, पर टाइम रहता है एसगार्डियंस वहां आ जाते हैं। अब फ्रोस्ट जायंट 12 से 16 फीट के ब्लू कलर की जायंट्स होते हैं जिनका किंग लोफी है, बेसिकली गॉड ऑफ स्टोरी का असली फादर। फ्रोस्ट जायंट आइस को मैनिपुलेट कर सकता है और लोफी ने तो ओडिन के एक आंख को भी डैमेज कर दिया था। ये बात अलग है, फ्रोस्ट जायंट किंग सबसे कमजोर स्काई फादर में से एक है, इसलिए ओडिन फोर्स की एक बीम इनफ थी इसका एग्जिस्टेंस मिटाने के लिए। लेकिन अब अगर सुपरमैन फ्रोस्ट जायंट के प्लैनेट पर जाता है फाइट करने, तो सुपरमैन को जल्दी फाइट खत्म करनी होगी, क्योंकि फ्रोस्ट जायंट के प्लैनेट पर सनलाइट नहीं आती। इसलिए स्टार्टिंग में तो सुपरमैन को कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कुछ टाइम बाद उसके सेल्स सोलर एनर्जी को लूज करना शुरू कर देंगे और सन ना होने की वजह से वो सेल्स खुद को रिचार्ज भी नहीं कर सकते। लेकिन फ्रोस्ट जायंट किंग भले एक स्काई फादर हो, लेकिन ये स्ट्रेंथ फिट लैक करता है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि ये फिजिकली कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसके आइस ने ओडिन के एक आंख को बर्बाद कर दिया था, तो हो सकता है सुपरमैन को भी डैमेज दे सके। लेकिन बर्फ इतनी भी डैमेज नहीं देने वाली कि सुपरमैन सीधा मर जाएगा। और सुपरमैन ऐसे विलन से फाइट किया है जो फ्रोस्ट जायंट से ज्यादा ब्रूटल और पावरफुल थे, इसलिए अपने स्ट्रेंथ को फुल पोटेंशियल पर यूज करके सुपरमैन फ्रोस्ट जायंट को खत्म कर सकता है। लेकिन अगर फ्रोस्ट जायंट ने कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स को यूज कर दिया तो सुपरमैन वही बर्फ बन जाएगा, क्योंकि ये कास्केट सिर्फ कुछ मिनट्स में एंटायर प्लैनेट को बर्फ बना देती है। सुपरमैन अपने हीट विजन से फ्रोस्ट जायंट की आइस अटैक्स को काउंटर कर लेगा, पर कास्केट की आइस को मेल्ट करना हीट विजन की बस की बात नहीं है, इसलिए सुपरमैन फ्रोस्ट जायंट को बीट कर सकता है जब तक वो कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स को यूज नहीं करते। लोकी। अब लोकी के हमें दो वर्जन्स देखने मिले, पहला गॉड ऑफ मिस्चिफ और दूसरा गॉड ऑफ स्टोरीज। अब गॉड ऑफ मिस्चिफ की बात करें तो बचपन से थॉर जितना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए फ्रीगा इसे मैजिक सिखाती है ताकि बड़ा होकर लोकी भी थॉर की बराबरी कर पाए। लेकिन लोकी ने अपने मैजिक को यूज किया लोगों को परेशान करने के लिए, पर इल्यूजन की मदद से लोकी ने कई बार थॉर को ट्रिक किया है, जिसकी वजह से थॉर को इंजरी भी हो चुकी है और कई बार तो थॉर मरते मरते भी बचा है। अब जब सुपरमैन लोकी के सामने आएगा तब लोकी फिजिकल बैटल नहीं करने वाला, क्योंकि लोकी कैप्टन अमेरिका से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, लेकिन हल्क और थॉर जैसों से काफी कमजोर, इसलिए फिजिकल फाइट में लोकी सुपरमैन की बराबरी नहीं कर सकता। सुपरमैन के एक दो पंचेस खाते ही लोकी समझ जाएगा कि वो सुपरमैन को रॉ फाइट में टेक डाउन नहीं कर सकता, इसलिए गॉड ऑफ मिस्चिफ अपने मैजिक को यूज करेगा और इल्यूजन्स बनाकर सुपरमैन को ट्रिक करेगा। अब सुपरमैन ने मैजिक यूजर से कभी डील नहीं की है, ऊपर से सुपरमैन की एक वीकनेस मैजिक भी है, इसलिए उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है लोकी को ढूंढकर अटैक करने में। और अगर गॉड ऑफ मिस्चिफ थॉर को ट्रिक करके उसे इंजर्ड कर सकता है, तो सेम सीन सुपरमैन के साथ भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि लोकी के डैगर सुपरमैन को कट नहीं कर सकते। लोकी के जो डैगर्स है वो भी ओरो मेटल से बना है, जो यूनिवर्स के सबसे ड्यूरेबल मेटल में से एक है, इसलिए डिपेंड करता है। अगर सुपरमैन लोकी का मैजिक इंप्लीमेंट होने से पहले लोकी को नॉकआउट कर देता है तो सुपरमैन यहाँ पर विनर बन जाएगा। लेकिन अगर लोकी अपने मैजिक से रियलिस्टिक इल्यूजन बनाता है और सुपरमैन को ट्रिक करके उसे स्टैप कर देता है, तो सुपरमैन को हेवी इंजरी हो जाएगी और यहाँ पर लोकी जीत जाएगा। इसलिए अब इस फाइट का कंक्लूजन लोकी के ट्रिक्स पर डिपेंड करता है। पर अब बात करें गॉड ऑफ स्टोरीज की, तो इसका और सुपरमैन का कोई कंपैरिजन नहीं है। लोकी मल्टीवर्स की सारी टाइमलाइंस को पकड़ के बैठा हुआ है, पर सुपरमैन एमसीयू के टाइमलाइन से बिलोंग नहीं करता, इसलिए लोकी अपने विल पर सुपरमैन को नहीं मिटा सकता। बट लोकी के टाइम मैनिपुलेशन पावर सब भी सुपरमैन पर काम करेगी, इसलिए सुपरमैन के सामने आते ही लोकी उसका टाइम रोक देगा, जिसकी वजह से सुपरमैन एक ही जगह पर फ्रीज हो जाएगा। इसके बाद लोकी सुपरमैन को एटर्निटी तक स्टैचू बनाकर रखे या फिर उसे वॉइड में एलोथ का खाना बनने के लिए फेंक दे, वो उसकी मर्जी है। मेलिकेथ। अब मेलिकेथ डार्क एल्फ का लीडर है जो कई हजारों सालों से एसगार्डियन से पंगे ले रहा था, क्योंकि थॉर के ग्रैंडफादर ने एथर, जो कि रियलिटी स्टोन है, वो मेलिकेथ के मुंह के सामने से छीन लिया था। अब मेलिकेथ भी एक स्काई फादर है, ये बात अलग है, फिजिकली ओडिन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन एथर की वजह से इसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा एनहांस्ड हो जाती है। ये थॉर की लाइटनिंग पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और कई सारे हैवी अटैक से इजीली काउंटर कर लेता है। लेकिन रियलिटी स्टोन की मदद से मेलिकेथ 9 रियल्म्स को डार्कनेस बनाने वाला था। अब सुपरमैन अगर बिना एथर वाले मेलिकेथ से फाइट करता है तो मेलिकेथ यहाँ पर हार जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई भी बैटल फीट्स नहीं है। लेकिन रियलिटी स्टोन एक गेम चेंजर है, मेलिकेथ को डैमेज देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है एथर की वजह से। और अगर ये बंदा एंटायर 9 रियल्म्स को डार्कनेस में चेंज कर सकता है तो सुपरमैन की मैटर और रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर देगा। इसलिए सुपरमैन सिर्फ अपनी रॉ पावर के भरोसे एथर की एबिलिटी से डील नहीं कर सकता, और मेलिकेथ यहाँ पर सिर्फ एथर की वजह से सुपरमैन को बीट कर सकता है।
कर्स। अब डार्क एल्फ रेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स ही होते हैं। बेसिकली जिन डार्क एल्फ की विल पावर काफी अच्छी होती है उनके पास एक कर्स स्टोन देखने मिल जाता है, जिसे क्रश करते ही इनकी बॉडी मॉडिफाई होना शुरू हो जाती है और ये काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लेकिन जिस कर्स ने थॉर से फाइट की थी उसके पास स्पेशल आर्मर भी देखने मिला, जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। जैसे इसने कई सारे एसगार्डियन वॉरियर्स को मार दिया, किंगडम की शील्ड को सिर्फ एक अटैक से ब्लास्ट करवा दिया और थॉर को फिजिकल फाइट से ऑलमोस्ट मार दिया था। और इसने तो म्यूनिर के डायरेक्शन को बीच हवा में चेंज कर दिया था। अब सुपरमैन वैसे तो कर्स लेवल के सुपर विलन से लड़ चुका है, लेकिन जो चीज इस मॉन्स्टर को अलग बनाती है वो ये है कि कर्स को फिजिकल डैमेज देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लोकी ने इसे स्टैप कर दिया था फिर भी मरा नहीं था। सिर्फ ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जो इसे मार सकती है और ये थॉर के स्ट्रेंथ को भी सरपास किया है और म्यूनिर से डील कर चुका है, इसलिए सुपरमैन की पंचेस से कर्स को कुछ नहीं होने वाला। पर कर्स एमसीयू के स्लोवेस्ट कैरेक्टर में से एक है और सुपरमैन बहुत फास्ट है, इसलिए अपने स्पीड के चलते सुपरमैन कम टाइम में कर्स पर ज्यादा अटैक कर सकता है। लेकिन इसकी बॉडी पर आर्मर इंटीग्रेट हो चुका है, इसलिए कर्स पर कितने भी अटैक कर दो वो फिर से फाइट करना शुरू कर देगा। इसलिए सुपरमैन के पास सिर्फ एक रास्ता बच जाता है कि डूम्सडे की तरह कर्स को स्पेस में ले जाओ और उसे सन नहीं तो ब्लैक होल में फेंक दो। अगर सुपरमैन ऐसा कर पाता है तो सूप जीत जाएगा, पर उस कर्स के पास लाइफ फोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी भी है। इसलिए अगर किसी एक मोमेंट पर भी इसने सुपरमैन को पकड़ के उसके लाइफ फोर्स को छीन लिया तो क्लार्क केंट की कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन सूप की स्पीड बहुत अच्छी है, इसलिए ऐसा होना काफी रेयर है। इसलिए 10 में से 7 बार एटलीस्ट सुपरमैन कर्स को मार सकता है। हेला। अब हेला गॉडेस ऑफ डेथ है, जिसे ओडिन ने ऑलमोस्ट 1500 साल हेल में ट्रैप करके रखा था क्योंकि ये एंटायर यूनिवर्स पर रूल करना चाहती थी। पर हेला हेल से बाहर ना आ जाए इसलिए ओडिन ने अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी से इसे रोक के रखा हुआ था। उसके बाद जब हेला अपने सबसे वीकेस्ट कंडीशन में थी तब इसने म्यूनिर को तोड़ दिया, वॉरियर्स 3 को बिना किसी एफर्ट के मार दिया। एसगार्डियन मेल आर्मी का क्या हाल हुआ था हम सबने देख रखा है और 1500 साल पहले इसने अकेले 10,000 वैल्किरीज को मौत के घाट उतार दिया था। फिर हेला की बैटल स्किल्स थॉर से भी बेटर देखने मिल जाती है और इसने हिस्ट्री की सबसे बड़ी लाइटिंग स्ट्राइक खाई थी। अब थॉर के हिसाब से हेला को यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मार्वल की ऑफिशियल नॉवेल के हिसाब से हेला कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पर बेहोश हो गई थी। अब जब सुपरमैन हेला के सामने आएगा तब हो सकता है हेला स्ट्रेंथ वाइज सुपरमैन को सरपास कर दे, क्योंकि हेला की फीट्स इतने अच्छे हैं और नेग्रोसॉर्ड उर मेटल की प्लेटिंग को कट कर सकता है, तो क्रिप्टोनियन बॉडी को कट करना इन ब्लेड्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर सुपरमैन बहुत ज्यादा फास्ट है, इसलिए जब हेला ब्लेड्स फेंकेगी तब सुपरमैन फास्ट मूव करके सारे ब्लेड से बच जाएगा। और हेला वैसे तो थॉर की लाइटनिंग से रिएक्ट कर चुकी है, लेकिन सिर्फ इस फीट को देखकर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हेला सुपरमैन को स्पीड से मैच करेगी। इसलिए सुपरमैन ना सिर्फ हेला के ब्लेड्स को डॉज करेगा बल्कि हेला के रिएक्ट करने से पहले उस पर अटैक कर देगा। जब हेला अपने एनिमी को ट्राई नहीं कर पाएगी तो अटैक करना तो बहुत दूर की बात है। पर हेला के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी देखने मिल जाता है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता सुपरमैन कितनी बार हेला को बीट करता है, वो फिर से लड़ाई करना शुरू कर देगी। इसलिए इन दोनों की फाइट एक एंडलेस बैटल होगी। सर्टर। अब वैसे लॉजिकली देखा जाए तो सर्टर थॉर का कोई विलन नहीं है, क्योंकि इसकी किस्मत में ही लिखा था कि इसे एसगार्ड को खत्म करना है। ये तो बस अपना काम कर रहा था, पर फिर भी 500,000 साल पहले ओडिन सर्टर को बीट कर चुका था, लेकिन ओडिन जैसे स्काई फादर भी इसे नहीं मार पाए, इसलिए ओडिन बस इसकी इटर्नल फ्लेम को छीन लेता है। पर सर्टर एक फायर डीमन है जो ओडिन की तरह स्काई फादर है। इसके पास एक स्वॉर्ड होती है जिसका नाम ट्विलाइट है। बिना इटर्नल फ्लेम के ये हीट प्रोजेक्शन कर पाती है, लेकिन जब सर्टर के पास इटर्नल फ्लेम का एक्सेस होता है उसके बाद ये स्वॉर्ड ऑलमोस्ट एसगार्ड की महल जितनी बड़ी बन जाती है। अब अगर सुपरमैन सर्टर की बिना इटर्नल फ्लेम वाले वर्जन से फाइट करता है तो थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके इसे बीट कर सकता है, क्योंकि इटर्नल फ्लेम के बिना ना तो सर्टर अपने फिजिकल एबिलिटीज और ना ही फायर एबिलिटीज को फुल पोटेंशियल पर यूज कर सकता है। लेकिन अगर सर्टर के पास इटर्नल फ्लेम का एक्सेस हो तब ये टेक्निकली इमॉर्टल बन जाता है। हल्क भी इसके सामने फेल हो गया था तो सुपरमैन भी इसे कुछ ज्यादा डैमेज नहीं दे पाएगा। पर सुपरमैन का साइज काफी छोटा है, इसलिए सर्टर के लिए भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा इतनी बड़ी स्वॉर्ड से सुपरमैन को क्रश करना। पर अगर कुछ कंडीशंस के चलते सुपरमैन ट्विलाइट स्वॉर्ड का शिकार बन गया तो मारा जाएगा, क्योंकि इस वेपन से गॉडेस ऑफ डेथ हेला तक मर चुकी है और सर्टर एक ऐसा स्काई फादर है जो एंटायर अर्थ को कोर से खत्म कर सकता है। इसलिए जो ऑलरेडी एक प्लैनेट बस्टर है उसके लिए सुपरमैन को बीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ साइज डिफरेंस होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे पर ठीक से अटैक नहीं कर सकते, पर एक लॉन्ग टर्म बैटल में सर्टर ही होगा जो आखिर में विनर बन जाएगा। गॉर द गॉड बुचर। अब गॉर थॉर के सबसे ब्रूटल सुपर विलन में से एक है। ये बात अलग है एमसीयू वालों ने इस कैरेक्टर पर ठीक से काम नहीं किया, बट गॉर अपने आप में काफी डेंजरस है। नेक्रोसॉर्ड मिलते इसने सन गॉड को मार दिया और फिर ऑफ स्क्रीन कई सारे डिफरेंट गॉड्स को। ज़्यूस के हिसाब से ये सब लो लेवल गॉड्स थे, लेकिन रियलिटी में ज़्यूस की खुद फटी पड़ी थी। और ओमनीपोटेंट सिटी में जितने भी गॉड्स हमें देखने मिले इंक्लूडिंग सेलेस्टियल्स, सबके अंदर कहीं ना कहीं गॉर का खौफ था। गॉर किसी वॉरियर बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन फिर भी अकेला थॉर, वैल्करी और माइटी थॉर से फाइट कर रहा था। और आखिर में गॉर इतना ब्रूटल हो गया
ताकि शैडो रियलम से इन तीनों को भागना पड़ गया। लेकिन जब सुपरमैन और गॉर की फाइट होगी तब नेक्रोसॉर्ड के सामने सुपरमैन ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। बेसिकली मार्वल ने गॉर को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया, बट गॉड बुचर काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है। ये थॉर के लाइटनिंग से मल्टीपल टाइम्स रिएक्ट कर चुका है, वैल्करी इसको आउटमैच किया और गॉर के रिफ्लेक्सेस थॉर से ज्यादा फास्ट देखने मिले। इसलिए हो सकता है अपने शैडो पोटेशन की वजह से गॉर सुपरमैन की स्पीड से मैच करे, या फिर एटलीस्ट सुपरमैन कंफ्यूज हो जाएगा कि गॉर कहाँ से अटैक करने वाला है, क्योंकि सुपरमैन ने कभी भी ऐसे बीइंग से फाइट नहीं किया है जो शैडो में टेलीपोर्ट हो सकता है। और फिर सुपरमैन के लिए गॉर को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि गॉर तब तक नहीं मरेगा जब तक नेक्रोसॉर्ड है। लेकिन सुपरमैन को पता ही नहीं चलेगा कि नेक्रोसॉर्ड ब्रेक करने के बाद गॉर मरेगा। लेकिन अगर ये स्वॉर्ड टूट भी जाती है तो वो वापस जुड़ने का भी काम कर लेती है। गॉर शैडो मिनियंस बना सकता है जो एक साथ सुपरमैन पर अटैक कर सकता है, और नेक्रोसॉर्ड जाने जाते अपनी गॉड्स की इमॉर्टैलिटी को खत्म करने के लिए। इसलिए अगर सुपरमैन को ये ब्लेड लग गया तो उसकी बॉडी भी करप्ट होना शुरू हो जाएगी, वो कमजोर होने लग जाएगा और आखिर में गॉर का शिकार बन जाएगा। इसलिए सुपरमैन के पास कोई रास्ता नहीं है जिससे वो गॉर को मार सकता है, लेकिन अपने मिनियन समन, शैडो पोटेशन और नेक्रोसॉर्ड की वजह से गॉर सुपीरियर बन जाता है और इनकी फाइट लंबी चलेगी, लेकिन आखिर में गॉड द गॉड बुचर यहाँ पर विनर बन जाएगा। थैनोस। अब हमने 2 टाइमलाइंस के थैनोस को देखा है, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन वर्जन को हम कंसिडर नहीं करने वाले, क्योंकि इसका बस एक स्नैप ही काफी है सुपरमैन को मिटाने के लिए। पर थैनोस एक माइट टाइटन है, इसलिए बिना इन्फिनिटी स्टोन के भी बहुत पावरफुल देखने मिल जाता है। जैसे टाइटन प्लैनेट पर ये फिजिकली एवेंजर्स को सरपास कर देता है, फिर इसने हल्क को रॉ स्ट्रेंथ में बीट किया है। आयरन मैन का आर्मर अपने हाथ से तोड़ दिया था। इन्फिनिटी स्टोन को विल्ड करके स्नैप करना कोई छोटी फीट नहीं है। इसके बाद ट्रिनिटी से डील करके टेम्परेरी बेस पर जीत जाना, और इसके पास एक स्वॉर्ड भी देखने मिल जाती है जो शायद ओरो मेटल से बनी है। इस 2 धारी तलवार ने कैप्टन अमेरिका के शील्ड को भी तोड़ रखा है, और अगर इसे सही एंगल पर फेंका जाए तो ये घूमकर वापस थैनोस के हाथ में आ जाती है। अब नो डाउट थैनोस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसकी एक नहीं चलने वाली सुपरमैन के आगे। ये फाइट स्टेफन वुल्फ वर्सेस सुपरमैन जैसे देखने मिलेगी, क्योंकि थैनोस सुपरमैन की स्ट्रेंथ से बराबरी कर लेगा, लेकिन स्पीड में वो काफी पीछे रह जाएगा। थैनोस अपने साइज के हिसाब से काफी फास्ट है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो सुपरमैन जैसे मूव या रिएक्ट कर पाए, इसलिए थैनोस सुपरमैन को देख ही नहीं पाएगा। तो अटैक करना तो बहुत दूर की बात है। जब तक थैनोस अटैक करने की सोचेगा, सुपरमैन कई सारे पंचेस घुमा चुका होगा। इसलिए अगर थैनोस के पास अच्छी स्पीड फीट होती या उसके पास हाइपरसोनिक रिएक्शन भी देखने मिल जाते तो हम कह सकते थे कि थैनोस कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में सुप को टेक डाउन कर सकता है। लेकिन थैनोस सुपरमैन के कंपैरिजन में बहुत स्लो है, इसलिए सुपरमैन अपने स्पीड और स्ट्रेंथ का यूज करके थैनोस को नॉकआउट कर देगा। अब ज़्यूस को हम कंपेयर ना करें तो ही बेटर होगा, क्योंकि इसके पास कोई फीट्स नहीं है। ज़्यूस वैसे तो एक स्काई फादर है जो ओडिन के लेवल पर रैंक करता है, पर ज़्यूस ने स्काई फादर जैसी कोई चीज नहीं की। इनफैक्ट ये तो डर के बैठा हुआ तो ओमनीपोटेंट सिटी में। ज़्यूस की बस एक ही चीज अच्छी है, और वो इसका थंडरबोल्ट। ये अकेला वेपन एक एंटायर आर्मी को खत्म कर सकता है, पर थॉर इसी वेपन से ज़्यूस को वन शॉट कर चुका है। इसलिए जब तक ज़्यूस थॉर 5 में फिर से रीअपीयर नहीं होता तब तक ये सुपरमैन से कंपेरेबल नहीं है। लेकिन इसी के साथ ये बैटल यही खत्म होती है। अब अगर आपको लगता है किसी सुपर विलन को इस लिस्ट में होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।